नानी कॉमिक्स का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, भाग 2। तो जिसने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ लीजिए, उससे आगे कहानी मैं आप पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो चारों ठग रोते कलपलाते उठकर अपने घर पहुँचे। हमने उसकी बातों में आकर बड़ी गलती की। इस बार उसकी हम एक नहीं सुनेंगे। मेरी तो हड्डी हड्डी टूट गई। मरहम पट्टी करा के वे चारों भागवती को फिर से पकड़ने की योजना बनाने लगे। इस बार हाथ आ जाए बस, एक तरकीब है। क्या? हम लोग वेश बदलकर रात को ऐसे वक्त पर उसके घर पहुंचेंगे जब किसान न हो, और हम उससे कहेंगे कि हम किसान के दूर के रिश्तेदार हैं। बस जैसे ही वो हमें अंदर बुलाए तो हम उसे बोरे में बंद कर लेंगे। अंधेरे में किसी को पता नहीं चलेगा। तरकीब सभी कुछ जच गई। अगले दिन, कौन हैं आप लोग? अरे बहू, हम लालू के ताऊ चाचा हैं। लालू का बाप चल बसा, 50 बीघे ज़मीन और 15,000 नगद छोड़ गया है। हम लालू को लिवाए आए हैं। वह चले और अपना सामान वहाँ से ले आए। कमाल है, इनके पिताजी को मरे तो 10 साल हो गए हैं। मरे भी वह यहीं थे। कुछ गड़बड़ है, सच बात मालूम करनी पड़ेगी। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, आप बैठिए। वह आते ही होंगे। फंस गई। अब देखना सेठानी, सारी कसर निकालनी है। हाथ में दीपक ले भागवती ने किवाड़ खोल दिए। किसान का वेश बनाए ठग एक एक करके जैसे ही अंदर घुसे, भागवती ने फूंक मारकर दीपक बुझा दिया। ठग जब तक कुछ समझे, उसने बाहर से दरवाजे पर कुंडी लगा दी। आप लोग बेफिक्र हो अंदर आराम करें, मैं इन्हें बुला कर लाती हूँ। अरे दरवाज़ा तो खोलो, हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ठग नहीं। खोलो खोलो, हमें जाने दो। जब तक लालू भी आ गया। क्या बात है भागवती, अंदर कौन है? आवाज़ सुन नहीं रहे हो? हम ठग नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ससुर जी की मृत्यु का समाचार लेकर आए हैं। सुनते ही लालू ने आसपास से 10-15 लठैतों को बुला लिया। लालू किसान ने कुंडी खोलकर दरवाज़ा भी खोल दिया, किंतु अंदर ही तो थे सब। बाहर आओ, बाहर निकलो। कमाल है, अंदर तो लगता है कोई नहीं है। अरे बाहर निकलो, अंदर कौन है? निकलो बाहर। लालू लठैतों के साथ अंदर गया, किंतु कोई नहीं। कहाँ गए? जल्दी पीछा करो। वे खिड़की के रास्ते भाग गए। लालू के साथ सारे लठैत ठगों के गांव को जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें मिलना चाहिए, जल्दी करो और जल्दी। किंतु वे चारों ठग कहीं नहीं गए थे। खिड़की से कूद पिछवाड़े ही छिपे थे। लालू और लठैतों के जाते ही, इस बार तो हम तुम्हें साथ लेकर ही जाएंगे। एक एक बदला लेंगे तुमसे। इस बार तुम बच नहीं सकती सेठानी। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ओह, आप यहाँ? मैं तो चिंता कर रही थी कि आप कहीं पकड़े न जाएं। हे भगवान, मेरी लाज तेरे हाथ है। चुप रहो, अपनी बकवास अपने पास रखो। इस बार हम लोग तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाले। जल्दी करो, कल्लू बोरा लाओ। लो चुपचाप इस बोरे में घुस जाओ सेठानी, वरना हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं तो खुद चलने को तैयार हूँ। मगर एक बात है, इनके बाप का यानी मेरे ससुर का सारा पैसा मुझे ही देना होगा। बोलो मंजूर है? कल्लू यह बहुत चालाक औरत है, इसके मुंह और आंखों पर पट्टी बांध दो। अरे ठहरो तो, जब इस घर से जाना ही है तो सारे जेवर क्यों छोड़ूं मैं? उन्हें भी ले लूं। तुम यहीं ठहरो, कहाँ रखे हैं जेवर, मैं लाता हूँ। भागवती ने पहले ठग की गलत सलत जगह बता दी और उसे विदा किया। अरे याद आया, आंगन में कुछ रुपए गड़े हैं, उन्हें खोद लाऊं। तुम यहीं ठहरो, जगह मुझे बताओ, मैं खोद लाता हूँ। उसे भी भागवती ने दफा किया। ओह, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। टांड पर रखे मर्तबान में 4 गिन्नियाँ डाली थी, मैं उन्हें अभी लाती हूँ। ना ना, तुम यहीं ठहरो, मैं लाता हूँ तुम्हें उन्हें निकाल कर। कल्लू, तुम यहाँ से हिलना नहीं। तीसरे ठग के जाते ही, अरे कल्लू, उसे बुला लाओ, एक काम रह गया। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, पैरे पर हूँ, तुम ही बुला लाओ। और भागवती तीसरे ठग को आवाज़ लगाती ही कमरे से बाहर निकली तो छत पर चढ़ गई और चोर चोर। ठगों ने यह सब करिश्मा देखा तो गांव वालों के जमा होने से पहले ही वे सब कुछ छोड़कर भाग निकले। पकड़ो, मारो, कहाँ हैं? और ठग भाग निकले। उसी रात, सुनो जी, ठग तो हाथ धोकर हमारे पीछे लग गए हैं। अब तो एक ही तरकीब है। क्या? और भागवती ने उसे अपनी योजना समझाने लगी। अगले ही दिन, सुनो बहन, हम लोग कुछ दिन के लिए आज हरिद्वार जा रहे हैं। पीछे से मकान की देखभाल रखना। चिंता न करो बहन। दोपहर को चरवाहा आया तो, अरे भैया, कुछ दिन के लिए हमारी बैल रख लो, हम हरिद्वार जा रहे हैं, पैसे देंगे। पैसे की चिंता ना करो बहन, कल बैलों को ले जाऊंगा शाम को बनिए की दुकान पर। लाला, हम लोग कुछ दिन के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, तुम्हारा हिसाब आकर करेंगे। कोई बात नहीं जी, एक गोता मेरे नाम का भी लगा लेना। होते होते यह खबर चारों ठगों तक भी पहुँच गई। भागवती अपने पति के साथ हरिद्वार जा रही है। मौका है, कुछ करना चाहिए, मगर क्या करें? क्यों न हम भी उसके साथ चलें? औरत बनकर घूंघट निकाल लेंगे, पहचाने नहीं जाएंगे, मौका मिलते ही बदला चुका लेंगे।
योजना बन गई। अगले दिन जैसे ही भागवती और लालू सामान ले घर से निकले, चारों ठग औरतों के वेश में घूंघट निकाल शहर जाने वाली बैलगाड़ी में जा बैठे। अभी तक तो वे आए नहीं, शायद आते ही हों, थोड़ा इंतजार और कर लें। सुबह से शाम हो गई, न भगवती आए न लालू। चारों ठग परेशान होकर उसके दरवाजे तक चले गए। देखा वहाँ ताला लगा है। अरे मैया, ये लोग कहाँ गए? हरिद्वार गए हैं, 1 माह में लौटेंगे। शायद वो किसी दूसरी बैलगाड़ी से निकल गए होंगे। जो हो गया उसे छोड़ो, यह सोचो अब क्या करना है। मेरा ख्याल है इसका घर ही साफ क्यों न कर दिया जाए। सारे ठग इस बात से सहमत थे। भागवती आएगी तो सिर पकड़ लेगी। बस एक अंधेरी रात में चारों ठग पिछवाड़े की खिड़की तोड़कर भागवती घर में अंदर उतर गए। गजब का अंधेरा है, दीपक जला लेना चाहिए। ठहरो, मैंने किसी की आहट सुनी है। हाँ, मगर बहुत मंदी। अबे बंद घर में कौन होगा? वे तो हरिद्वार गए हैं, तेरे कान बजे होंगे। अरे बाप रे, मेरे पैरों पर से होकर कोई गया, शायद सांप। ना बाबा, ना मुझे डर लग रहा है। अबे इतना डरपोक है तो हमारे साथ क्यों आया? मूछें भी तो भागवती ने तेरी ही उखाड़ी थी। अचानक अरे मेरी गर्दन में यह फंदा किसने डाल दिया? उई, भीमा की आवाज़ थी। कहाँ गया वो? क्या हुआ, क्या हुआ? दोस्त, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मोमबत्ती जलाओ, जल्दी करो। उफ, मेरी मूछें किसने पकड़ी? जरा जरा सी ही तो आई हैं। अरे मोमबत्ती जलाना कल्लू। उस्ताद, शोर मत मचाओ। कल्लू भीन जाने कहाँ खो गया। कहीं भागवती जाते जाते कोई भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। असल में ये सारी योजना भागवती ने ही बनाई थी। हरिद्वार का बहाना करके वे घर में ही छिपे हुए थे। भागवती को यह विश्वास था कि रात को ठग जरूर आएंगे, और अंधेरे का लाभ उठाकर एक एक ठग को उसने सफाई दबोचा कि बस अगले दिन सुबह, हमारे सिर किसने मूंद दिए, हमारे कपड़े किसने उतारे, चलो हम ठग पंचायत में भागवती की शिकायत करते हैं। ठगों की अपनी एक पंचायत थी। ठगों को सताने वालों को वो दंड भी देती थी। चारों रोते पीटते वहाँ पहुँचे। हमारे एक साथी और अब उसके बाप की हत्या कर दी गई, मुखिया जी गवाह हैं। यह सब पड़ोस की गांव की भागवती ने किया, उसे सज़ा दी जाए। सारी बात सुनने के बाद ठग पंचायत ने फैसला लिया। पंचों की राय में भागवती 2 ठगों की हत्या और 4 ठगों को परेशान करने की अपराधी है। उसे मृत्युदंड दिया जाता है। जो भी उसे पकड़ कर लाएगा उसे 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। काश मैं ला सकता, 10,000, इतना पैसा। अभी उसी दिन से अनेक ठग भागवती के घर के चक्कर लगाने लगे। भागवती जी का कर यह है ना? हाँ, वो लोग कब आएंगे? भागवती और लालू ने सोचा कि भूत वाले करिश्मे के बाद ठगों से पीछा छूट जाएगा, किंतु अब ठगों की सेना को देखकर वे और घबरा गए। भागवती, आखिर हम दरवाजे पर ताला लगाकर छिपे कब तक रहेंगे? मेरा तो जी घबरा उठा है। बकरी ना हुई मुसीबत हो गई। घबरा तो मैं भी रही हूँ, मगर हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, कुछ सोचती हूँ। अगले दिन, अरे भागवती आ गए? हरिद्वार से प्रसाद लाई है ना? हाँ बहना, आ तो रात को ही गई थी, मगर शहर में ही रुके थे, रास्ता ख़राब था ना, इसलिए। सब समझते हैं हम सचमुच हरिद्वार गए थे। हमारा नाटक सफल रहा। सफल तो तब होगा जब इन ठगों से छुटकारा मिलेगा। अभी तो जान मुसीबत में है। उसी समय घर के बाहर, अब तो हो गए हैं ये लोग, अब तो आ गए हैं ये लोग। अब चलाऊं अपना ठग मंत्र? कमबख्त, यह किसान का बच्चा बाहर जाए तो काम बने। आखिर वह समय आ गया। मैं खाने पीने का सामान लेने जा रहा हूँ, होशियारी से रहना। जब तक मैं 3 बार दरवाजा न खटखटाऊँ उसे खोलना मत, निश्चिंत रहो। 3 बार? वाह। लालू की जाते ही ठग ओट से बाहर निकला। 3 बार दरवाज़ा खटखटाया तो लालू, किसान का घर यही है ना? तुम कौन हो तुम? मुझे हरिद्वार से बाबा ने भेजा है। एक दिन लालू जी कथा सुनने गए थे, वहीं रुपयों से भरी हुई थैली छोड़ आए थे। यही वापस करने भेजा है बाबा जी ने। हम तो हरिद्वार गए ही नहीं, फिर यह थैली कहाँ से आ गई? ज़रूर यह ठग है, मज़ा चखाना चाहिए। यह थैली लीजिए। लालू जी कहाँ हैं? उन्हें ही देनी है। अरे भैया अंदर तो आओ, बड़े महान हैं आप और बाबा जी जो इस तरह पैसा वापस करते हैं। आओ पानी वगैरह पियो। भागवती उसे अंदर ले गई। बड़ी मुसीबत है भैया, हम लोग हरिद्वार गए थे तो सारी खाटे टांड पर रख गए थे। ठहरो मैं उतारती हूँ, तुम बस जरा यह सीढ़ी पकड़े रहो। सीढ़ी तुम पकड़ो, टांड पर चढ़कर खाटे मैं उतार देता हूँ। तुम कितने परोपकारी हो भैया, भगवान करे जुग जुग जियो। नहीं, यह तो हमारा धर्म है बहना। जैसे ठग टांड पर पहुँचा, भगवती ने सीढ़ी हटा दी। तुम खाटे नीचे उतारो, मैं तब तक बिस्तर उतारती हूँ। अरे अरे, मुझे नीचे तो उतरने दो। और जब तक ठग टांड से नीचे कूदा, भगवती ने बाहर दरवाज़ा बंद कर दिया और भाग गई। मारे गए, हे भगवान, ये औरत है या ठगों की नानी। कुछ देर बाद, ले भाई, ले आया खाने का सामान। आप बैठकर पेट पूजा करें। पेट पूजा बाद में, पहले एक शिकार पड़ा है कमरे में, उसकी पूजा हो जाए।
और फिर दोनों ने मिलकर ठग की वो धुनाई की कि ठग बेचारा बेहोश हो गया। चलो इसके हाथ पैर और मुंह बांधकर कोने में डाल देते हैं, मरा नहीं है, बेहोश है। थप थप थप। अब कौन आ मरा? अरे कौन है? चलो दरवाज़ा खोलो। मगर ज़रा सुनो। लालू के दरवाज़ा खोलने से पहले भागवती ने उसके कान में कुछ कहा। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। किसान ने दरवाज़ा खोला। जय भैरव, जय भैरव। अरे लालू, तुम हरद्वार हो आए, किंतु भैरव बाबा की मनौती नहीं मानी। घोर पाप, संकट आएगा, सब नाश हो जाएगा। क्षमा करो बाबा, मुझे नहीं पता था कि हरिद्वार से आकर मुझे भैरव बाबा की मनौती मांगनी चाहिए। भैरव बाबा बड़े क्रोधी हैं बच्चा, तुरंत पूजा करना वरना सत्यानाश हो जाएगा। खेत में चूहे हो जाएंगे। बोल, कराएगा पूजा? कराएगा बाबा, कराएगा। पूजा तो करवाऊंगा बाबा, परंतु मेरे पास खर्चे के लिए कुछ नहीं बचा। कितना खर्चा होगा? कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ नहीं होगा। तेरे कल्याण के लिए सारा खर्चा हम खुद करेंगे। सत्य वचन महाराज। मैं तैयार हूँ बाबा। किसान ने पूजा के लिए आंगन में जगह साफ कर दी। अघोरी ने पूजा शुरू कर दी। क्लाम श्राम किम त्र्याम किम, अपना हाथ यहाँ रखो। लगता तो ठग ही है। पूजा समाप्त होने पर अब अपनी घरवाली से कहो पूजा का जल भैरव बाबा पर चढ़ाने के लिए हमारे साथ चले। घरवाली, मैं भी आती हूँ। भागवती ने घर के अंदर पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लिया। जल्दी करो बच्चा, अगर भैरव बाबा पर जल नहीं चढ़ा तो वह अभी तुम दोनों को भस्म कर देंगे। उसे हमारे साथ भेजो। अरे तुरंत बाहर आओ, जल चढ़ाने बाबा के साथ जाओ। मैं नहीं आऊँगी। जल्दी करो बच्चा, समय बीत रहा है। कैसे नहीं जाएगी? क्या तू चाहती है मेरा खेत जल जाए? अरे बाहर आ। मैंने कह तो दिया कि मैं इस बाबा के साथ नहीं जाऊँगी। यह ऐसे नहीं जाएगी बच्चा, अंदर जाकर कुछ करो। अंदर ही जाता हूँ बाबा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहकर किसान डंडा उठाया अंदर गया। कुछ देर बाद अंदर से, बचाओ बचाओ, धम धम धम, जाऊँगी मत मारो, धम धम। अब आई रास्ते पर 10,000 खरे। हाँ मगर अंदर। अब बस करो, मैं इस बेहोश ठग को जल्दी से इस संदूक में बंद करती हूँ। तुम बाहर जाकर जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। हाँ करता हूँ। कमरे से बाहर आकर, बाबा मैंने अपनी घरवाली को मार कूट कर संदूक में बंद कर दिया है। अब संदूक ही ले जाएं भैरव बाबा के मंदिर पर, उसे होश में लाकर जल चढ़वा दें। ठीक है बच्चा, जैसी बाबा की इच्छा। जैसे ही अघोरी और उसके चेले संदूक उठाकर बाहर निकले। चलो पीछे छोटा दरवाज़ा बंद कर लो, अब आराम करेंगे। अभी ठग गए ही थे कि कुछ समय बीता ही था कि लालू किसान कौन है? मैं हूँ हवलदार जी। क्या बात है? तुम्हें और तुम्हारी घरवाली को कोतवाल साहब ने उसी समय बुलाया है। तब तक भागवती भी वहाँ आ गए। अंदर आ जाओ हवलदार जी, हम अभी चलते हैं। तो यह है भागवती। अभी जो लोग भारी संदूक लेकर गए वो कौन थे? हमारे गुरु थे। हमने मन्नत मांगी थी कि हरिद्वार से आकर अपनी सारी जमा पूंजी दान कर देंगे, सो दे दी 70,000 रुपये। यह सुनते ही, ठीक है तुम लोग खाना खाकर कोतवाली पहुंचो, मैं और काम निपटाता हूं। हवलदार की जाते ही, सुनो जी, अब कोतवाल की मदद लेनी ही पड़ेगी। समझ गया, मगर दरवाज़ा नहीं खोलना। उधर, अरे ठहरो कमबख्तों, संदूक कोई कहाँ लिए जाते हो? खबरदार संदूक मत छोड़ना। इस हवलदार के बच्चे को पकड़ लो। राजा का सिपाही, राजा का सिपाही। ठगों ने संदूक नीचे रखकर हवलदार को पकड़ लिया। नहीं नहीं, बांध दो इसे सामने के पेड़ पर और बरसाओ पत्थर इस पर। और उधर लालू कोतवाली में पहुंचा। सरकार, मैंने कुछ अघोरी लोगों को हत्या करते देखा। वे लोग लाश को संदूक में बंद करके पड़ोस के गांव की ओर ले जा रहे हैं। क्या लाश? राम सिंह, जल्दी करो। अघोरी बने ठग अभी हवलदार से निपटे ही थे कि कोतवाल ने उन्हें ज़्यादा दबोचा। संदूक खोला गया तो लाश की बजाय उसमें से जिंदा ठग निकला। यह सब क्या है? सच सच बताओ वरना सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हमें पता नहीं, इसमें भागवती की बजाय यह कैसे आ गया? मैं भी सिपाही नहीं हुजूर, इसी गांव का ठग हूँ। सरकार, हम कुछ नहीं जानते। हमारी पंचायत ने लालू किसान की घरवाली को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए 10,000 का नाम रखा था। हम तो कोतवाल ने सबसे पूछताछ की तो संदूक में बंद ठग ने सारी सच्चाई उगल दी। गांव के सारे ठग भागवती से परेशान थे सरकार। उसके रहते हमारा धंधा चौपट हो गया था। चुप रहो, आज तक तुम हमारी नज़रों से बचे रहे। उसी दिन ठगों के गांव के पंच भी गिरफ्तार हो गए। पूछताछ हुई तो हम उसे मार डालना चाहते थे ताकि हमारा गांव आबाद रहे। अब जेल में आबाद होगा तुम्हारा गांव। और उसी दिन की दरोगा से सारे गांव के ठगों को गिरफ्तार कर लिया। काश इनका पता मैं पहले चल पाता। हमारे बाल बच्चे का क्या होगा? एक बकरी के कारण हम सब गिरफ्तार हो गए।
एक दिन भगवती तुम्हारे लिए खुशखबरी। ठगों के गांव का भंडाफोड़ करने के उपलक्ष्य में राजा जी ने तुम्हें 25,000 रुपये का इनाम दिया। हे भगवान, इतनी बड़ी रकम पुरस्कार प्राप्त करने के बाद तुमने पहले दरोगा जी की सहायता लेने से इनकार क्यों किया? अगर मैं यह पहले बता देती तो एक आध ठगी पकड़ाया था। मैं उस समय के इंतज़ार में थी जब सारे ठग रंगे हाथों पकड़े जाएं और पूरे गांव का भंडाफोड़ हो सके। समाप्त। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह कॉमिक्स ठगों की नानी, जो कि राज कॉमिक्स की द्वितीय कॉमिक्स है, समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कोई दोस्त राज कॉमिक्स का दीवाना है, ठीक है, और उसे कोई ये वाली कॉमिक्स नहीं मिल रही, तो उसको आप ये शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसी नई कॉमिक्सें अगर आपको पढ़नी है मेरी आवाज़ में, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वीडियो का साउंड 0 करके खुद ही पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।